तीन तरीके के न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमें चाहिए हमारे पौधे में। तो पहला होता है प्राइमरी न्यूट्रिशंस और उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिशंस और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है एक नई दिन एक नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हो फ्रेंड, मेरा ये रोज़ का प्लांट है जो बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। इस प्लांट में हर जगह गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, यानी कुछ कलियाँ बना रहा है ये प्लांट और इस तरीके से गुच्छों में कलियाँ बना रहा है फ्रेंड। तो मैंने कुछ 25 दिन पहले इसमें एक फर्टिलाइज़र को डाला था, जिसको डालने के बाद इस तरीके से ये प्लांट जो है गुच्छों में फ्लावरिंग यानी कि कर रहा है। तो मैंने उस फर्टिलाइज़र को जो डाला था फ्रेंड, वो कहते हैं ना, एक ऐड आता है कि 1 चम्मच डालो और एक टाइम पे सारे बर्तन धो लो, तो वैसे ही कुछ है। एक ढक्कन आप इस फर्टिलाइज़र को लेते हो, खाद को लेते हो और पानी में घोल के मिला के उसको डालते हो, तो आपके पास इस तरीके से फूलों की बारिश होगी गुलाब के पौधे में। ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ पानी में सिंपल सा फर्टिलाइज़र बनाना है और अपने पौधे को दे देना। ये हर तरीके के न्यूट्रिशन से भरपूर है, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से यानी कि फ्लावरिंग करता है। और रोज़ का प्लांट जो होता है फ्रेंड, एक हेवी फीडरी प्लांट है, यानी कि इसको फूल देने के लिए इसकी जो यानी कि मिट्टी होती है, इसको इसकी एसिडिक लेवल को बढ़ाना होता है। मिट्टी एसिडिक रहती है तभी हमारा प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता है, अच्छी ग्रोथ में जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ की हुई चाय की पत्ती को आप डालते हो तो उसमें सारे गुण होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और हमारे पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ में लेके जाता है। और साथ ही साथ इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो हमारा प्लांट जो है और भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और ग्रोथ करता है। और फ्रेंड, अभी अगर आप सोच लेते हो मैं जिस खाद का यूज़ कर रही हूँ, अगर उस खाद का नहीं यूज़ करके हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो फिर केमिकल में जो होता है यूरिया, डीएपी और पोटास और भी होते हैं फ्रेंड। ज़्यादातर इन सारे खाद का डायरेक्ट मेन फोकस जो होता है प्राइमरी न्यूट्रिशंस के ऊपर, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो मिल जाएगा, लेकिन प्लांट्स की और भी बाकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसका क्या। तो उस सारे न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए ये खाद काफ़ी है और इस खाद को बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी में घोल के यानी कि पानी में मिला के हम अपने पौधे को दे देते हैं तो सारे न्यूट्रिशंस इसमें यानी कि मिल जाएंगे। तीन तरीके के न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमें चाहिए हमारे पौधे में। तो पहला होता है प्राइमरी न्यूट्रिशंस और उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिशंस और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशंस। जो प्राइमरी न्यूट्रिशंस होते हैं वो केमिकल वाले भर भर के बनाते हैं फ्रेंड, जिसमें हमारे पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ में लाने के लिए यानी कि बनाया जाता है। तो वो जो पौधे अच्छे ग्रोथ में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो न्यूट्रिशंस आप पौधे को नहीं दे पाएंगे तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जो खाद है केमिकल तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ ऑर्गेनिक खाद है। और ये जो खाद होता है इसमें भरपूर मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जो सिर्फ पानी में घोल के आप अपने पौधे को दे देते हो तो उतना काफ़ी रहता है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट फ्रेंड, यानी कि कोई भी केमिकल को हराने वाला, किसी भी केमिकल को यानी कि एकदम पीछे छोड़ने वाला खाद है। हर तरीके के न्यूट्रिशंस आप इसमें पा सकते हो। कि जैसे मैंने कहा कि आपको केमिकल आप अगर यूज़ करते हो तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो मिल जाएगा, लेकिन जो भी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसमें भरपूर मात्रा में आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, जिससे हमारा पौधा यानी अच्छी ग्रोथ में जाएगा। तो सिर्फ एक ढक्कन था फ्रेंड ये, और मैं इसमें मिला दिया है मैंने इसमें, और इसको मैं घोल रही हूँ फ्रेंड इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि एक रात आपको रखना है, 2 रात रखना है। अगर आप नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ पानी में घोलते हो और मिला के दे देते हो पौधों को, तो इतना काफ़ी रहेगा हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। क्योंकि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो होता है पौधे की जो पहली स्टेज रहती है, यानी पौधा अभी छोटा सा है, अभी ग्रो कर रहा है, तो ये भरपूर मात्रा में हमें चाहिए, हम पौधे को देते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशंस उस टाइम पे नहीं दे भी रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बड़े पौधे जो रहते हैं, जो फ्लावरिंग वाले और फ्रूटिंग वाले, उसमें अगर माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं देते हैं तो पौधे की ग्रोथ सही से होगी नहीं। तो आप सोच सकते हो कि पौधे की यानी कि अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी यानी कि पौधा हमारा हेल्दी तरीके से ग्रोथ करे और पौधे में ढेर सारे फूल आएँ, या फिर वेजिटेबल प्लांट हो या फिर आपके जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट जो भी आप सोच लो फ्रेंड, सारे पौधों के लिए ये भरपूर मात्रा में चाहिए सारे न्यूट्रिशंस, तभी हमारा प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ में रहेगा। अगर आप दूसरे केमिकल का यूज़ भी करते हो तो बाद में तो आपको सारे न्यूट्रिशन चाहिए ही, तो आपको इस खाद का ज़रूर यूज़ करना है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है बहुत आसानी से तैयार होता है फ्रेंड, यानी कि तैयार होता है तो आपको घर में करना नहीं है फ्रेंड, वो तो बाज़ार में मिलता है। आप ऑनलाइन से ख़रीद सकते हो, बाज़ार में जाके ख़रीद सकते हो और आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जग में थोड़ा सा रह गया, तो मैं इसमें पानी लूँगी और एक गुलाब के पौधे में दे दूँगी। तो वर्मी कंपोस्ट का ज़रूर यूज़ करें और भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ पाए अपने पौधे से। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।